गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आप सब जानते हैं कि अभी आधुनिक काल चल रहा है। उससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल जो है उसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर सर्च करके जो है बाकी मेरे जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। हमने इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अब तक जो है हम आधुनिक काल चला रहे हैं। तो आधुनिक काल का भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग जो है कंप्लीट हो चुका है और ये जो है हमारा छायावाद उत्तर काल चल रहा है, यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद चल रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का। अब तक जो है आधुनिक काल का जो है हम 6 क्लास कर चुके हैं, ये 7वां क्लास है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का, संचेतना का विचार कविता अंक किसने निकाला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो ये निकाला था नरेंद्र मोहन ने, ठीक है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोहन ने इसको निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामियाने काकरे किसका गजल संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जो है ये कुंवर बेचैन ने लिखा है, याद रखिएगा, कुंवर बेचैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम की पत्तियां किसका गजल संग्रह है? तो ये जो है ये माना गया है राम कुमार कृषक जी का, ठीक है, याद रखिएगा, राम कुमार कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के हस्ताक्षर किसका गजल संग्रह है? तो ये जो है ये माना गया है ज्ञान प्रकाश विदेह का, ठीक है, याद रखिएगा, ज्ञान प्रकाश विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सवाल ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है माधव मधुकर मिश्र ने, ठीक है, याद रखिएगा, माधव मधुकर मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? तो ये माना गया है रामदरस मिश्र जी का, ठीक है, याद रखिएगा, रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधैर्य के कवि कौन कहलाते हैं? तो अधैर्य के कवि कहलाते हैं दिनकर जी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अधैर्य के कवि कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कौन कौन सभापति हुए थे प्रगतिशील लेखक संघ के? तो पहले आप सब जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले थे मुंशी प्रेमचंद सभापति के तौर पर, फिर आए थे रविंद्रनाथ टैगोर, फिर आए थे जवाहरलाल नेहरू और फिर श्रीपाद अमृत डांगे। ये जो हैं ये प्रमुख सभापति माने गए हैं प्रगतिशील लेखक संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप में जग रूप सुंदर शीर्षक प्रसिद्ध कविता जो है ये किसकी मानी गई है? तो ये जो है ये त्रिलोचन की मानी गई है। देखिए मैं जो है पंक्तियाँ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अधिक समय हो जाएगा इसको पढ़ने में। तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे जिसमें कि हम पंक्तियों को समझकर और इसको हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। इससे पहले भी जो है मैंने दोहें जो है उसको स्किप किए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल के, आदिकाल के, तो वो भी हम किसी और क्लास में इसको कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सप्तक जो निकला था 1959 में, ठीक है, आप डेट याद रखिएगा या जो वर्ष है उसे याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि तीसरा सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1959 को। तो इसके महत्वपूर्ण कवियों के नाम क्या क्या हैं इसे भी पढ़ना आवश्यक है। तो पहले आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है, याद रखिएगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी आते हैं। उसके बाद आते हैं कुंवर नारायण, ठीक है, फिर आते हैं कीर्ति चौधरी, फिर आते हैं केदारनाथ सिंह, फिर आते हैं मदन वात्स्यायन, फिर आते हैं विजयदेव नारायण शाही, फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये 7 प्रमुख जो हैं तार सप्तक के, तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनके नाम जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों का कवि कौन कहलाते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया था कई बार ये सवाल कि कवियों के कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञेय जी, ठीक है, याद रखिएगा,
अज्ञा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के द्वीप और ये द्वीप अकेला शीर्षक कविता किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है और भी जो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो है ये अज्ञा जी की कविताएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अज्ञा जी की कविताएं मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य प्रवृत्ति में लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा हुई है? तो लघु मानव की प्रतिष्ठा जो है वो मानी गई है नई कविता में, ठीक है, याद रखिएगा, नई कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय देवता शीर्षक कविता किसकी है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समय देवता के शीर्षक के कविता के लेखक कौन है? तो ये माने गए हैं नरेश मेहता, ठीक है, याद रखिएगा, नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीन्द्रियता के कवि कौन कहलाते हैं? तो अतीन्द्रियता के कवि कहलाते हैं गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कल्प किसकी काव्य कृति है? तो पृथ्वी कल्प जो है ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है या काव्य कृति हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि इस्पाती दस्तावेज जो है वो किस कवि की कविताएं मानी गई है? तो ये मानी गई है मुक्ति बोध जी की, ठीक है, याद रखिएगा, मुक्ति बोध जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदास की हत्या शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो रामदास की हत्या जो कविता जो है ये लिखा है रघुवीर सहाय ने, ठीक है, याद रखिएगा, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखो शीर्षक काव्य संग्रह किसका है? तो यहाँ से देखो काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह जी का। मगध किसकी रचना है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है ये श्रीकांत वर्मा जी का रचना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? तो नंदू दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत जो है वो माना है रामेश्वर शुक्ल अंचल से, ठीक है, याद रखिएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल जो है उनका उपनाम है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्माद, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को पहले ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। ये महत्वपूर्ण कथन जो है बच्चन और दिनकर जी के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिए कॉपी में, इस पूरे पैराग्राफ को एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक और इतिहासकार हैं, तो उनके कथन और उनके जो सोच है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने माना है गिरिजा कुमार माथुर से, ठीक है, याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर से नए काव्य आंदोलन की शुरुआत मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती के 1922 यानी कि 1922 अंक में पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है मेनली पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये जो है ये क्या था, शिवाधार पांडे ने, ठीक है, याद रखिएगा, शिवाधार पांडे ने किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा साहब का वायुयान शीर्षक कविता किसकी है? तो राजा साहब का वायुयान जो है ये लिखा था भगवती चरण वर्मा जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से, ये छोटी सी पंक्ति जो है किसकी है? ठीक है, जो छोटे पंक्तियाँ होती हैं वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस जो हैं अधिक होते हैं। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बच्चन ने, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चन ने लिखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे अंदाज मीर का बे जाने बे पहचाने, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी जो है बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हाहाकार बिपथगा समरेश है आग की भीख शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये मानी गई है दिनकर जी की, ठीक है, याद रखिएगा, दिनकर जी की। मेनली आप बिपथगा और आग की भीख जो है ये आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे प्रसिद्ध गीत किसकी है? तो ये जो है ये माना गया है नरेंद्र शर्मा जी की। ठीक है, याद रखिएगा, नरेंद्र शर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो साहित्यकार देशभक्त और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया ये, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये कहा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने कथन कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलगी बाजरे की असाध्य वीणा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कविता है अज्ञा जी की। शब्द और सत्य जितना तुम्हारा सच शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये अज्ञा जी की महत्वपूर्ण कविताएं मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बात के कवि कौन कहलाते हैं? तो बात के कवि कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबर या भयानक बात के कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मुक्तिबोध जी। ठीक, याद रखिएगा, मुक्तिबोध जी कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कब और किस नाम से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुक्तिबोध कृत अंधेरे में का पहला प्रकाशन कब और किस नाम से हुआ था? तो वो हुआ था कल्पना। ठीक, याद रखिएगा, कल्पना। और वर्ष जो है वो माना गया है 1964। ठीक, याद रखिएगा, 1964 का समय है। 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से किया गया था। ठीक है, आप यह नाम याद रखिएगा, आशंका के द्वीप अंधेरे में के नाम से पहली बार प्रकाशन हुआ था अंधेरे में का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरा पिट्ठू शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये माना गया है भारत भूषण अग्रवाल जी का। ठीक है, याद रखिएगा, भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्स के कवि, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मूर्स के कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन का राग शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो अमन का राग जो है ये लिखा है शमशेर ने, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क ख ग त्रैमासिक पत्रिका जो है जो निकली थी 1963 में। ठीक, याद रखिएगा, क ख ग त्रैमासिक पत्रिका है जो निकली थी 1963 में। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक माने गए हैं रघुवंश। ठीक, याद रखिएगा, रघुवंश के संपादक हैं। देखिए इस तरह से जो है कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि क ख ग जो है किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये जो है ये त्रैमासिक पत्रिका है। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1963 में हुई थी। और इसके संपादक कौन थे? रघुवंश। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता नाम के जनक कौन है? तो नई कविता नाम के जनक जो है वो माने गए हैं अज्ञा जी। ठीक, याद रखिएगा, अज्ञा जी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये माना गया है अज्ञा जी का। ठीक है, अज्ञा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा प्रतिनिधि किसकी रचना है? तो ये जो है ये माना गया है रघुवीर सहाय जी की रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगे पैर शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये माना गया है विपिन कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतंग अनंत में किसका काव्य संकलन है? तो एक पतंग अनंत में जो है ये अशोक वाजपेयी जी का काव्य संकलन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसका काव्य संग्रह है? तो शहर अब भी संभावना जो है इसका काव्य संग्रह जो है अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शताब्दी के नाम, ये किसका काव्य संग्रह है? ये दूधनाथ सिंह जी का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों की शताब्दी किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है ये श्री राम वर्मा जी का काव्य संग्रह माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत के लिए लिखी गई उत्तराधिकार शीर्षक कविता किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो उत्तराधिकार शीर्षक कविता किसकी है? तो ये दूधनाथ सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाद राग किसकी काव्य कृति है? तो विषाद राग जो है ये माना गया है बच्चन जी का। ठीक है, याद रखिएगा,
बच्चन की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीत गई सो बात गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कविता, ये याद रखिएगा। नीड़ का निर्माण फिर और है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है, ये शिक्षक कविताएं किसकी है? मेनली आप जो बीत गई सो बात गई और नीड़ का निर्माण फिर ये दोनों कविताओं के नाम आप याद रखिए, ये नेट में पूछा गया था। तो ये जो है ये बच्चन की कविताएं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणय पत्रिका, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने, जाल समेटा आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो ये सारी काव्य कृतियाँ जो हैं ये बच्चन की मानी गई है। आप ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कुछ भी जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किसी भी पंक्ति को लेकर जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, हारे को हरि राम आदि किसकी काव्य संग्रह है? मेनली आप धूप और धुआं और नीम के पत्ते ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये काव्य संग्रह जो है ये दिनकर जी की है, ठीक है, याद रखिएगा, दिनकर जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चेतरे शीर्षक कविता किसने लिखी? तो ये लिखी है नागार्जुन जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, नागार्जुन ने ये लिखी है, ओ जन मन के सजग चेतरे। बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक कविता है ये, तो इसको आप नोट कीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी चूड़ियाँ, तन गई रीढ़, ये तुम थी, प्रेत का बयान, मास्टर अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये नागार्जुन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, झिंगूर डटकर बोला, राजे ने रखवाली की शीर्षक कविता किसकी है? तो ये निराला ने लिखी है, याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्मगंध किसका काव्य संग्रह है? मेनली आप ये याद रखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के तापे हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है ये त्रिलोचन की रचनाएं हैं। मेनली आप ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ और धरती, ये जो है ये प्रमुख नाम याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है कि इसके कवि कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कविता नेवला किसकी रचना मानी गई है? तो नेवला जो है ये त्रिलोचन की रचना मानी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, त्रिलोचन ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सप्तक, देखिए हम 3 सप्तक पढ़ चुके हैं, अभी चौथा सप्तक ये आया था 1979 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1979 में चौथा सप्तक आया था। और इसके कवि कौन है, महत्वपूर्ण कवियों के नाम, तो पहले आते हैं अवधेश कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, अवधेश कुमार आते हैं। उसके बाद आते हैं राजकुमार कुंभज, फिर आते हैं सुरेश भारती, फिर आते हैं नंद किशोर आचार्य, फिर आते हैं सुमन राजे, ठीक है, याद रखिएगा नाम सुमन राजे, फिर आते हैं श्रीराम शर्मा और फिर राजेंद्र किशोर। तो ये 7 महत्वपूर्ण जो है चौथे सप्तक के कवि माने गए 1979 में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर रखिए। मेनली जो है क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अवधेश कुमार ये किस सप्तक के कवि हैं, या नंद किशोर आचार्य किस सप्तक के कवि हैं, या मुक्तिबोध जो है वो किस सप्तक के कवि हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मेनली पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये उपनाम मेले हो गए हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये उपनाम मेले हो गए, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है अज्ञेय जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, अज्ञेय जी ने लिखी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, बात बोलेगी काल, तुझसे होड़ है मेरी टूटी हुई बिखरी हुई। मेनली आप कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, और बात बोलेगी, और काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो है ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसके काव्य संग्रह कौन है? तो इसके जो काव्य इनके ये जो लिखे, तो इसको लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी ने, याद रखिएगा। इस काव्य संग्रह के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा समर्पित एकांत और बोलने दो चीड़ को किसका काव्य संग्रह है? तो मेरा समर्पित एकांत और बोलने दो चीड़ को, ये जो है ये नरेश मेहता ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, नरेश मेहता ने ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रमुख गाथा शीर्षक कविता किसकी है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, ठीक, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रव्यूह, परिवेश, हम और तुम, आत्मजयी, मेनली आत्मजयी याद रखिएगा, चक्रव्यूह और हम और तुम ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं मेन, और परिवेश भी याद कर लीजिएगा। तो ये काव्य कृतियाँ किसकी है? तो ये लिखा है कुंवर नारायण जी ने, ठीक, याद रखिएगा, कुंवर नारायण जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी के लिए, ठीक, याद रखिएगा, उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंतकृत लोकायतन की कथावस्तु क्या है? तो लोकायतन की कथावस्तु जो है वो है भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा। तो लोकायतन में जो है भारतीय जीवन और स्वाधीनता के पहले और बाद में जो हुआ था उसका कथावस्तु जो लोकायतन में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऋतुम्बरा, कैकेयी, कर्ण, शुभ्रा और बैठो मेरे पास, ये किसकी रचना है? देखिए ऋतुम्बरा जो है ये प्रबंध काव्य है, कैकेयी प्रबंध काव्य है, कर्ण जो है खंड काव्य है, शुभ्रा गीति काव्य है, और बैठो मेरे पास जो ये चतुष्पदियाँ हैं। तो ये जो है ये लिखी है केदारनाथ मिश्र प्रभात ने। प्रभात जो है इनका उपनाम है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कामायनी की कथावस्तु और शिल्प से मिलती जुलती केदारनाथ मिश्र प्रभात की काव्यकृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो कामायनी से मिलती जुलती जो रचना है वो कौन सी है? तो वो है ऋतुम्बरा, जो लिखा गया था 1957 में, ठीक, याद रखिएगा, 1957 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठाकुर प्रसाद सिंह कृत प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित है? तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के ऊपर ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार क्या है? तो इसका आधार है कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग, तो याद रखिएगा, कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग जो है इसका आधार माना गया है आत्मजयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? तो एक पुरुष और में किसकी कथा है? तो इसमें विश्वामित्र और उर्वशी की कथा जो है इसमें दर्ज है। तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल महतो वियोगी जो है उनका उपनाम है। कृत ऐतिहासिक प्रबंध काव्य आर्यव्रत में किसकी कथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो आर्यव्रत में किसकी कथा है? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कथा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में एग्जाम में पूछे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की शिला पर किसकी काव्य कृति है? तो ये जो है ये शंभुनाथ सिंह जी की काव्य कृति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृति है? तो ये माना गया है जगदीश गुप्त का, ठीक है, याद रखिएगा, जगदीश गुप्त की ये काव्य कृति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्र भ्रमर गीत
किसकी काव्य कृति है? तो रविंद्र भ्रमर गीत जो है ये रविंद्र भ्रमर ने लिखा है, ठीक है। आप नाम से पता लगा सकते हैं कि किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतम किसकी काव्य कृति है? तो गीतम लिखा है वीरेंद्र मिश्र ने, ठीक है, याद रखिएगा, वीरेंद्र मिश्र ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ खुली बयार किसकी काव्य कृति है? तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की महत्वपूर्ण कृति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा पांडेय धूमिल, धूमिल जो है उनका उपनाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब तक जो है हमने बहुत सारे कवियों के उपनाम जो है पढ़ चुके हैं एक एक करके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो धूमिल सुदामा पांडेय जी का उपनाम है कि काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है। तो पहला जो आता है वो है संसद से सड़क तक। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि संसद से सड़क तक के लेखक कौन है, या मैच द फॉलोइंग में जो है ये क्वेश्चन आया था। तो संसद से सड़क तक, कल सुनाना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये तीन जो हैं ये प्रमुख धूमिल जी की रचना है। मेनली आप संसद से सड़क तक और कल सुनाना मुझे, ये दोनों पंक्तियाँ, ये दोनों रचनाएं जो हैं आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, मॉस्को डायलॉग्स, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत शीर्षक प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये लिखा है निराला जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, निराला जी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानेट की रचना के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो सानेट की रचना के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन, ठीक है, याद रखिएगा, कवि त्रिलोचन बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? तो सांप नाम का एक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता, इसके कवि कौन या इसके किसने लिखा है इसको? तो ये अज्ञा जी ने लिखा है, याद रखिएगा, अज्ञा जी ने लिखा है इसको। ये देखिए सारे टेबल्स हैं, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अधिक समय हो जाएगा। और अभी जो है हमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें दशक की कविता के संपादक कौन थे? तो आठवें दशक के कविता के संपादक थे हरिवंश राय बच्चन और अजित कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला इतिहास और बच्चे की वापसी शीर्षक काव्य संकलन के संपादक कौन थे? तो काला इतिहास और बच्चे की वापसी, इसको लिखा है बलदेव वंशी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, बलदेव वंशी जी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर शीर्षक काव्य संकलन के संपादक कौन है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर शीर्षक काव्य संकलन जो है इसके संपादक हैं रणजीत, ठीक है, याद रखिएगा, रणजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कविता के संग्रह कहीं भी खत्म कविता नहीं होती और विचार, और ये थोड़ा सा मिट गया है, तो इसके संपादक कौन है? इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको कि इसका पूरा नाम क्या है। तो अभी जो है कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, इसके संपादक कौन है? तो ये लिखा है नरेंद्र मोहन ने, ठीक, याद रखिएगा, नरेंद्र मोहन ने इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत दशक 1, 2, 3 तथा नवगीत अर्धशती के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको लिखा है शंभुनाथ सिंह ने, ठीक, याद रखिएगा, शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा में साथ साथ शीर्षक गीत काव्य के संपादक कौन है? तो यात्रा के साथ साथ शीर्षक गीत काव्य के संपादक हैं देवेंद्र शर्मा इंद्र, ठीक, याद रखिएगा, देवेंद्र शर्मा इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले बिंब शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक मूलतः किस प्रकार की रचना का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो तार सप्तक जो है ये मूलतः प्रगतिवादी रचनाओं का संकलन माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरगिस, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा, देवी सरस्वती शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है इसको। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी कविताएं हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें चिरंतन जीवन की उन्नायक भविता, छवि विश्व की मोहिनी, कवि मनयन कविता। ये महत्वपूर्ण पंक्ति जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है निराला जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ठीक, याद रखिएगा, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है रघुवीर सहाय जी ने, ठीक, याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जी ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है ये माना गया है रामविलास शर्मा जी का, ठीक है, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। देखिए जो मैं पंक्तियां स्किप कर रहा हूँ उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के शान में किसका काव्य संग्रह है? तो जीवन के शान में जो है ये शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन जो है इनका उपनाम है, इनका काव्य संग्रह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राह के दीपक, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये राह के दीपक जो है इसके लेखक कौन है या किसका काव्य संग्रह है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लिखा है रांगेय राघव ने, ठीक है, याद रखिएगा, रांगेय राघव ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है, ये कथन किसका है? तो ये माना गया है नामवर सिंह जी का, ठीक है, याद रखिएगा, नामवर सिंह जी का माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी कविता न तो रस की प्यासी और न अलंकार की इच्छुक और न संगीत के तुकांत पदावली की भूखी, अब वो चाहती है किसान की वाणी, मजदूर की वाणी और जनमन की वाणी, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर जो है रीतिकाल और कहीं ना कहीं छायावाद पर कहा गया है कि अब जो है कविता ना रस की प्यासी है ना अलंकार का इच्छुक है, अभी जो है कविता चाहती है किसान की वाणी, मजदूर की वाणी चाहती है। तो ये कहा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूँ सुहागिन गोपाल की, ये शीर्षक कविता किसकी है? तो ये कहा है केदारनाथ अग्रवाल ने, ठीक है, याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल जी ने ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कौन प्रगतिवादी कवि बाबा के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तो बाबा के नाम से जो है नागार्जुन प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मांकुर नामक खंड काव्य किसका है? तो ये लिखा है नागार्जुन जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, बाबा नागार्जुन ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून और शोले, प्रेत का बयान, चना जोर गरम और अब तो बंद करो, चुनाव का प्रहसन नामक लघु पुस्तिकाएं किसकी है? मेनली आप प्रेत का बयान, चना जोर गरम जो है इन दोनों को आप याद कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनके लेखक कौन है। तो ये जो है ये नागार्जुन इसके लेखक माने गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन ने और केदार ने, ये किसने कहा है? तो ये कहा है नामवर सिंह जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, नामवर सिंह जी ने इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांगे राघव का पहला का नाम क्या था? तो रांगे राघव जो है पहले क्या, उनका पहला नाम क्या था? तो वो TNV आचार्य, ठीक है, याद रखिएगा, TNV आचार्य जो है उनका पहला नाम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टालिनग्राद सोवियत रूस के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन लिखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, वासुदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान कथन किसका है? तो ये कहा है केशरी कुमार ने, ठीक है, याद रखिएगा, केशरी कुमार ने कहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काव्य की आलोचना की कसौटी न तो रस अलंकार है और न
चित्रण बल्कि उसमें प्रयुक्त बिंब है, ना चरित्र चित्रण ना बल्कि उसका बिंब है। ये कथन किसका है? तो ये कहा है केदारनाथ सिंह जी ने, ठीक याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो अज्ञेय जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कितनी नाव में कितनी बार के लिए, ठीक याद रखिएगा, कितनी नाव में कितनी बार। थोड़ा मिट गया ये, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितनी है ये, कितने नाम में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वत्सल फाउंडेशन की जो शुरुआत है वो की थी अज्ञेय जी ने, ठीक याद रखिएगा, अज्ञेय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती, ये पंक्ति किसकी है? ये कही है अज्ञेय जी ने, ठीक याद रखिएगा, अज्ञेय जी ने ये पंक्ति कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है? तो मुक्तिबोध कविता को लावा जो है कहा है प्रभाकर माचवे ने, ठीक याद रखिएगा, प्रभाकर माचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा है? तो आरक्षित जीवन की कविता कहा है रामविलास शर्मा जी ने, ठीक याद रखिएगा, रामविलास यहाँ पर है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है आरक्षित जीवन का कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मुक्तिबोध को काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा है? तो मुक्तिबोध की काव्य को निषेध का निषेध कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकविता के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो अभी जो हम अकविता पढ़ेंगे, तो अकविता के प्रमुख कवि कौन हैं? तो पहले आते हैं श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद विमल, मोना गुलाटी, नरेंद्र धीर, ये जो हैं ये प्रमुख अकविता के कवि माने गए हैं। तो इसके जो ये सारे नाम जो हैं आप नोट कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकविता को अंतर्विरोधी की अन्वेषक कविता किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कथन है ये कि अंतर्विरोधी की अन्वेषक कविता किसने कहा है अकविता को? तो ये क्या है, कहा है तो ये कहा है श्याम परमार ने, ठीक याद रखिएगा, यहाँ तो सब मिट गया है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कहा है श्याम परमार ने कहा है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सांप्रतिक कविता का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था श्याम नारायण ने, ठीक है। युवसवाद के प्रवक्ता कौन है? तो युवसवाद के प्रवर्तक हैं सलभ श्रीराम सिंह, ठीक याद रखिएगा, सलभ श्रीराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भूखी पीढ़ी और बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? तो उसके प्रमुख प्रवक्ता थे राजकमल चौधरी और केसरी कुमार, ठीक है, नाम याद रखिएगा, राजकमल चौधरी और केसरी कुमार जो थे वो हिंदी में भूखी पीढ़ी और बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी कल की उद्भवोन्मुखी नूतन कविता धारा के रूप में सनातन सूर्योदयी नूतन कविता का प्रचार किसने किया था? तो ये किया था वीरेंद्र कुमार जैन ने, ठीक याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार जैन ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव काव्य जिसमें सामूहिक आक्रोश को कविता का वक्तव्य बनाया गया के प्रवक्ता एवं प्रमुख कवि कौन कौन है? तो जो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं के नाम हैं वो हैं जगदीश चतुर्वेदी आते हैं, और प्रमुख पक्षधर जो थे इस सामूहिक आक्रोश के अभिनव काव्य के जो मुख्य पक्षधर थे वो थे रमेश कुंतल मेघ, इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशायामी कविता के प्रचारक कौन थे? तो निर्देशायामी कविता के प्रचारक थे सत्यदेव राजहंस, ये नाम याद रखिएगा, सत्यदेव राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजी कविता के प्रवक्ता कौन है? तो ताजी कविता के प्रवर्तक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टटकी कविता नामक प्रचलित करने का प्रयास किसने किया था? तो टटली कविता नाम को
प्रसिद्ध करने का योगदान जो है वो रहा है राम वचन राय का। ठीक है, याद रखिएगा, राम वचन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की कविता के प्रवक्ता कौन थे? तो आज के कविता के प्रवक्ता थे हरीश मदानी और श्री हर्ष। ठीक, याद रखिएगा नाम, हरीश मदानी और श्री हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत का संवेद संकलन कविता 1964 जिसे नवगीत का तार सप्तक कहा गया के संपादक कौन थे? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि नवगीत का संवेद संकलन कविता 1964 जिसे नवगीत का तार सप्तक कहा गया के संपादक कौन थे? तो वो थे ओम प्रभाकर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ओम प्रभाकर संपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखार में कविता शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये जो है ये श्रीकांत की कविता मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलविदा शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये मानी गई है विजयदेव नारायण शाही जी की। ठीक है, याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी कविता शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये मानी गई है ऋतुराज की। ठीक है, याद रखिएगा, ऋतुराज लिखा ये। फिर आता है समाधि लेख शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्रीकांत। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीकांत ने लिखी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे एक इम्प्रेशनिस्ट कलाकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह के लिए ये कथन किसका है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहे पर किसका काव्य संग्रह है? तो चौराहे पर किसने लिखा है? केदारनाथ कोमल ने। ठीक, याद रखिएगा, केदारनाथ कोमल ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबते इतिहास का गवाह ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है जगदीश चतुर्वेदी ने। देखिए, जो प्रगतिवाद खास करके नई कविता और अकविता की जो रचनाएं हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आमतौर पर हम इसको पढ़ते नहीं हैं, तो इसी से जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे से निकलते हुए तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है केदारनाथ कोमल ने। ठीक, याद रखिएगा, केदारनाथ कोमल ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुने चौराहे पर तो हमने पहले पढ़ा है चौराहे पर, इसको लिखा है केदारनाथ कोमल ने। यहाँ पे है सुने चौराहे पर, तो इसको लिखा है मनोहर बंगोपाध्याय ने। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सुने चौराहे पर लिखा है मनोहर बंगोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीलानगर में ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है डॉक्टर शशि ने। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर शशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न भरी दृष्टियां किसका गीत संग्रह है? तो ये लिखा है तारादत्त निर्विरोध ने। ठीक, याद रखिएगा, तारादत्त निर्विरोध। एक चावल नेह रिधा, एक चावल नेह रिधा ये किसका काव्य संग्रह है, किसका गीत संग्रह है? तो ये लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। ठीक, याद रखिएगा, उमाकांत मालवीय जी। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि एक चावल नेह रिधा जो है किस प्रकार का रचना है, तो याद रखिएगा ये गीत संग्रह है। तो किसी प्रकार से जो है किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सपने महक उठे ये किसका गीत संग्रह है? तो ये माना गया है रमावतार त्यागी जी का। ठीक, याद रखिएगा, रमावतार त्यागी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने प्रगतिवाद के साथ साथ जो है प्रयोगवाद और अकविता भी के भी बहुत सारी क्वेश्चन जो हैं वो हमने आज सॉल्व किए। तो बहुत जल्दी जो है आधुनिक काल कंप्लीट हो जाएगा, और आधुनिक काल के कंप्लीट होने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के, जैसे कि उपन्यास हैं, कहानी है, रेखाचित्र हैं, डायरी लेखन है, बहुत सारी और भी विधा हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे गए वो भी हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो MCQs हैं प्रीवियस ईयर्स के और जो महत्वपूर्ण और भी हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत सारी
और चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम जो है पार्ट वाइज इसको हम देख रहे हैं, तो पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे ताकि आसानी से जो है हर चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।